एनी डायस्पोनिक सवार यू, कैसे आप सभी लोग? यार आप क्या पुराने गाने सुनते हो क्या नहीं? बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, ठीक है। तो इस गाने के अंदर जो भी आपके गाने बनाने वाले थे एक्चुअली, उन्होंने फूलों को बरसाया। फूलों को क्यों बरसाया होगा? फूल प्यारे होते, अच्छे दिखते, एंड बरसाने के बाद थोड़ा सा रोमांटिक माहौल क्रिएट हुआ होगा। एंड उसके बाद एक चीज होती है 14 फेब, आपको मालूम होगा, ठीक है। मुझे मालूम नहीं ऐसी चीजें, मैंने कहीं तो पढ़ा था, ठीक है। आपको शायद मालूम होगा 14 फेब पर क्या होता है। क्या होता है? प्रपोजल्स होता है। क्या तुम मेरी डैश डैश बनोगी? एंड वो बोलती है चल निकल डैश डैश, ठीक है। तो एक्चुअली देखना कि प्रपोजल के लिए भी फ्लावर्स का यूज करते हैं। तो यार फ्लावर्स इतने प्यारे क्यों होते हैं? रीजन क्या है? आपने कभी सोचा है फ्लावर्स को हम यूज क्यों करते हैं? बेटा हमारे यूज के लिए फ्लावर्स नहीं होते। फ्लावर्स आपके प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। क्या आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो? हाँ हम करते हैं बेटा, ठीक है। कैसे करते हैं? मेल जेनाइटल ऑर्गन्स, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, हमको सभी को मालूम है बेटा, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट्स के पास भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स के बीच में। एंडर्स हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा, बुला बुला डिमाना हमने बचपन में पढ़ा करते बेटा, ठीक है। बट हम उसे यूज क्यों करते हैं प्रपोजल के लिए? क्योंकि वो प्यारे दिखते हैं। प्यारे क्यों देखते हैं? क्योंकि बायोटिक पोलिनेशन करना होता है। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बता भी दिया होगा कि यस ये सभी चीजें करती है। क्या देखना, हम आज पढ़ने वाले चैप्टर 2 ट्वेल्थ का है, ट्वेल्थ क्लास का, फ्रॉम योर एनसीईआरटी के आपके इंपॉर्टेंट हाईली शॉर्ट नोट्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपना एंड इस कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। एवरीवन, माय नेम इज वैभव देशमुख एंड इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो यस रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ह्यूमन का, कल पढ़ने वाले आज फ्लावरिंग प्लांट्स का। पर उससे भी एक इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी वाली? कि हमने एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया है बेटा, ठीक है। तो एक सबसे खास चीज देखना कि ये जो लॉन्च किया है ये थोड़ा सा प्रीमियर होता है। एंड जब भी मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखता हूँ, जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो थोड़ा सा वीडियो लैग हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा उसे नजरअंदाज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एंड उससे भी बहुत बढ़िया चीज, आपको इस वीडियो को हाईएस्ट क्वालिटी के अंदर देखना पड़ेगा ताकि आप इसका लुत्फ उठा सको। एंड अगर आप इससे पूरी तरीके से लिविंग वर्ल्ड से लेकर एंडिंग के टॉपिक तक अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपके 340 मार्क्स कहीं नहीं के बेटा। तो याद देखना, दीज आर द हाई यील्डिंग समरी नोट्स यू कैन से, एंड दीज नोट्स आर स्पेशली मेड फॉर द स्टूडेंट्स जिनका बायोलॉजी पढ़ के हो चुका है या तो नहीं हो चुका। तो आप आराम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक का श्री गणेशा करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली देखना कि फ्लावर हो सकता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है। एक तो मेल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर, या तो आपका बाइसेक्सुअल हो सकता है, मतलब जहां पर आपके मेल स्ट्रक्चर फीमेल स्ट्रक्चर होने वाले थे, ठीक है। तो अब देखना आपका जो स्टैमेन होता है, स्टैमेन क्या है बेटा? मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, यस और नॉट, है ना बेटा, ठीक है। तो दो चीजों से बना होता है। कौन सी दो चीज होती है? एक तो फिलामेंट बेटा, फिलामेंट मतलब वो आपका डंडा वगैरह, आपको मालूम है एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है। एंड ऊपर वाला जो अंदर बेटा, ठीक है। सो दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द अंदर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंदर? अंदर के अंदर क्या बनता है? इसके अंदर आपके बनते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो बहुत ही औसम तरीके के नोट से अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना, ठीक है। तो अंदर के अंदर दो लोब्स होते बेटा, और हर एक लोब आपका बायोलोब होता है तो डाइफिकस होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर 4 वेसल्स बन जाती हैं, जिसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरांजिया, ठीक है। सो व्हाई सो माइक्रो ओनली? मैक्रो क्यों नहीं? क्योंकि हम जो पोलन ग्रेन्स होते बेटा, पोलन ग्रेन्स आपकी माइक्रो के फॉर्म में होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया से इसे कहेंगे, जो कि आगे जाके आपका डिवाइड करके क्या बनाता है? पोलन ग्रेन्स बनाता है। कौन बनाएगा? माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा। कौन बनाएगा? माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा, ठीक है। तो भैया इसमें इतनी चिल्लाने वाली कौन सी चीज थी? हाउस दुजोश, हाय सर, हाउस दुजोश, हाय सर, ठीक है। तो आगे बढ़ना पसंद करेंगे क्या रे? यस बेटा, ठीक है। तो यार देखना ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया वगैरह इसके टिश्यू 4 लेयर से बने होते हैं। कितने लेयर से? 4 लेयर से। सो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको थोड़ी सी याद करनी है। ये एक वाला क्वेश्चन, ठीक है, कितने लेयर से बना होता है, कौन सा लेयर बाहर का है, कौन सा लेयर अंदर का है, ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो इसके 4 लेयर होते हैं, इसके लेयर को ट्रिक कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे बाहर इपिडर्मिस होता है, मुझे देख, ठीक है। मेरी ये प्यारी प्यारी आंखें, ठीक है बेटा, आंखें तो जाने दो, बट मेरी ये स्किन, ठीक है, कितनी मुलायदार वगैरह, कितनी अच्छी स्किन है। तो स्किन मतलब क्या? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और द एनी सरफेस यू कैन से, ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिकली सरफेस, so it is called as the epidermis. So just comparison, ठीक है। सो अगर आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, सो आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा? आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा? आपका एपिडर्मिस होगा। उसके जस्ट नीचे आपका एंडोथेशियम होता है, उसके जस्ट नीचे मिडिल लेयर, एंड सबसे अंदर होता है टैपेटम। इस चीज को अंदर लिख लो बेटा, ठीक है। सबसे अंदर क्या होता है बेटा? सबसे अंदर होता है टैपेटम, ठीक है। तो यार देखना, ठीक है, अब आपके पास एक गुफा है, गुफा के बहुत अंदर एक खजाना रखते, ठीक है। तो टैपेटम मतलब खजाना है, ठीक है। किस चीज का खजाना है?
किस चीज का खजाना है? ये बेटा खजाना है सीशियम का। यहाँ पर न्यूक्लियस रखे जाते हैं, मल्टी न्यूक्लियर टाइप आप कह सकते हो, ठीक है। बट ये क्या करता है? ये आपका नरिशमेंट करता है, ठीक है। तो बेटा अगर खजाना ढूंढोगे, ठीक है, तो खजाना क्या करोगे? खजाने को थोड़ा थोड़ा करके बेचोगे, अय्याशी करोगे, करोगे नहीं? यस बेटा करेंगे, ठीक है। खजाना नहीं मिलने वाला, ठीक है। और नीट को क्रैक करोगे खजाना मिल जाएगा, बट ऐसे तो नहीं मिलने वाला गुफा के वगैरह अंदर, वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के अंदर जाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये देखना है कि इसके अंदर आपको नरिशमेंट मिलेगा, मतलब यहाँ पर खजाना मिलेगा। तो खजाना कौन देता है? सबसे अंदर वाली चीज, मतलब टैप्टम देता है बेटा। कितना अच्छा पढ़ाते हो भैया, काश हमें पहले मिल जाती तो हमारी बायोलॉजी सुधर जाती। थैंक यू। इसे कहते खुद की तारीफ करना, ठीक है। तो चलो कोई बेटा नहीं, कोई बात नहीं, हम अभी से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आपके लिए एक नोट है बेटा, टैप्टम इनर मोस्ट लेयर है, किसका है? माइक्रोस्पोरेंजियम का। किसका है? माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? अरे गधो, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। अंदर के अंदर एक लेयर होता है, एक सेल का एक मल्टी सेलुलर लेयर होता है आपका, कौन सा? यस, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। फंक्शन क्या करता है? नरिशमेंट करता है। किसे नरिशमेंट देगा? आपके बच्चे को देगा? नहीं बेटा, पोलन ग्रेन्स को, बट मोर स्पेसिफिकली डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देगा। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अगर नरिशमेंट देनी है किसी को तो खुद के पास तो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म पाए, तो डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस, मतलब शीशियम, शीशियम होता है बेटा। क्या होता है? शीशियम होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सभी चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, आप याद करोगे, मेरा भरोसा है, ठीक है भैया। और भी ज्यादा जूम करो, आपके क्या पैसे जाते हैं क्या? नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो देखना कि स्पोरेंजिनस टिश्यू एट द सेंटर ऑफ ईच आपका स्पोरेंजियम, ठीक है, इतना आपको मालूम था। आपके लिए एक सजेशन है बेटा, सी फिगर 2.3 पेज नंबर 22 फ्रॉम एनसीईआरटी 12, ठीक है। तो आपके हाथ में आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी कैसे होनी चाहिए? एनसीईआरटी खुली हुई होनी चाहिए बेटा, ठीक है। वेट अ सेकंड, ओहो वेट अ सेकंड, ठीक है। व्हाट अ गॉड लेवल प्रेडिक्शन, ठीक है। थैंक यू यार, आपके इतने अच्छे कमेंट्स की वजह से, इतने ज़्यादा सपोर्ट्स की वजह से, नियर अबाउट वी हैव कवर्ड 24,000 सब्सक्राइबर्स। अरे तो दिल भर गया यार, ठीक है। जिंदगी में चाहिए क्या? आप मिल गए, खुशी मिल गई, ठीक है। एक चीज़ देखना कि पोलन ग्रेन, तो सबसे पहले चीज देखेंगे पोलन ग्रेन क्या होता है बेटा। हमारे बीच में क्या होता है? स्पर्म्स होते हैं। अगर मेल हो तो स्पर्म होंगे बेटा, फीमेल हो तो क्या होगा? ओम होगा, ठीक है। तो बताओ, अगर मेरे अंदर स्पर्म होगा, ठीक है, ठीक है, तो स्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी बेटा? ठीक है, तो ये आपका हैप्लॉइड होने वाला था। क्यों? मेरे से हैप्लॉइड स्पर्म, एक कोई भी फीमेल से ये हैप्लॉइड ओवम आएगा, एक बच्चा बनेगा, उस तरह से इनके बीच में होता है। सो पोलन ग्रेन की प्लॉइडी आपकी हैप्लॉइड होने वाली थी, ठीक है। तो देखना कि पोलन ग्रेन जो होता है मेरे दोस्तों, पोलन ग्रेन आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हम आगे जाके और भी डिटेल में पढ़ने वाले, शायद मुझे एनसीडी की फोटो डालनी चाहिए थी। बट यस, यहाँ पर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी बच्चे रिकॉर्डेड सेशन को देखते हैं, बट जो बच्चे लाइव अटेंड कर रहे हैं ना, लाइव अटेंड करने वाले बच्चे बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। तो देखना, एनसीईआरटी अपने हाथ में रखो, एनसीईआरटी की डायग्राम देखो। ऊपर वाला लेयर एक्साइन होता है, उसके जस्ट नीचे वाला लेयर आपका इंटाइन होता है, ठीक है। तो ये दोनों लेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि एक्साइन जो होता है बेटा, एक्साइन आपके स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, ठीक है। सो स्पोरोपोलिनिन से क्या बना होता है? एक्साइन। एक्साइन क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। एक्साइन क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। तो एक चीज देखना कि स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा चीज है बेटा, ये अंबुजा सीमेंट है, टूटता ही नहीं है। किसी के ऊपर एसिड फेंको, इसके ऊपर अल्कलाई फेंको, टूटता ही नहीं है बेटा, ठीक है। क्या टूटता नहीं? स्पोरोपोलिनिन आपका टूटता नहीं है, यस बेटा, ठीक है। तो एक चीज देखना कि नो एंजाइम कैन डिस्ट्रॉय इट, नो एंजाइम कैन डिस्कवर इट, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है, जान इंग्लिश को, आई वाज जस्ट किडिंग बेटा, ठीक है। या देखना कि विड्थ एंड हाई टेम्परेचर एसिड्स एंड अल्कलीज, इसे कोई भी चीज तोड़ नहीं सकते बेटा, यानी आपके फॉसिल की तरह प्रिजर्व करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। बट एक चीज बता दूंगा, एक्साइन कंटिन्यूस लेयर नहीं होता, इसके अंदर गड्ढे या तो खड्डे होते बेटा, ठीक है। गड्ढो मतलब क्या होता है बेटा? अगर यहाँ पर कोई ऐसा गड्ढा वगैरह होगा ना बेटा, तो उसे मराठी में खड्डे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, थोड़े से पोर्स वगैरह सभी चीजें होने वाली थी। हम ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। पोलन ग्रेन का सेकंड लेयर होता है इंटाइन, ठीक है। ये आपका कॉन्टिन्यूस या तो कंटिन्यूस लेयर होता है। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना, क्या होता है रे? चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो क्या होता है, क्या होता है। यस भैया, ये लगातार मतलब कॉन्टिन्यूस लेयर होता है। किस चीज से बना होता है? से पैसे बना होता है, मतलब क्या? आपका सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से बना होता है, ठीक है। व्हेन अ पोलन ग्रेन इज मैच्योर, इट इज कंटेन्स टू हैप्लॉइड सेल्स, आपका एक जनरेटिव सेल एंड एक तो वेजिटेटिव सेल होने वाला बेटा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आई डोंट नो, एक देख रहा हो, 1000 देख रहे हो, ठीक है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट दैट आल्सो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर हमारे व्यूज के लिए होते ही नहीं है, ठीक है। बट यार आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ,
मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा के दिखा दूंगा। दिस इज द पोलन ग्रेन एक्साइन, दिस इज द इंटाइन, ठीक है। मैं बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। इसके अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक तो ऊपर वाली वेजिटेटिव सेल, बड़ी वाली, जिसका न्यूक्लियस ज़्यादा होता है बेटा, और दूसरी छोटी वाली आपकी यहाँ पर जनरेटिव सेल आने वाली, ठीक है। सो वेजिटेटिव सेल क्या होती है, बिगर होती है, प्रोवाइड्स नरिशमेंट, बड़ी होगी तो नरिशमेंट देगी। आपके घर में सबसे बड़ा कौन है, पापा होंगे, ठीक है। तो पापा क्या करते हैं, नरिशमेंट देते हैं ना, पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी होता है, ठीक है। जनरेटिव सेल उसके थोड़ा सा नीचे होता है, स्पिंडल शेप होता है बेटा, स्पिंडल शेप, दिल के शेप का, ओके। एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इस चीज को अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, ठीक है। क्योंकि व्हेन आई वाज नीट एस्पिरेंट आई वाज थिंकिंग लाइक यार यस, vegetative cell having the dense cytoplasm, but it's not the true thing. Generative cell have the dense cytoplasm. You should remember about that thing, okay, only. So yes, both these cells are the haploid cells. But the one of the most important thing you should learn about it. So the generative cell is some of the special cells because it got mitosis, and after mitosis it formed two male gametes. So first male gamete and the second male gamete, ठीक है। So as the generative cell is itself haploid cell, it do mitosis, it produces two male gametes. First one is the first male gamete, second one is the second male gamete. The most important thing I would like to tell you, there is the two male gametes, ठीक है। There is the two male gametes. What is the function of two male gametes? First one do the syngamy, which is also called the fertilization, just like my sperm and anyone ovum, ठीक है। So that is getting fertilization, is also called as the syngamy, ठीक है। Why always I compare myself with that example, that you get some bit a very clear idea you can see, ठीक है। So basically आपने एक सिंगामी करेगा, दूसरा करता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा क्या करता है, ट्रिपल फ्यूजन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड व्हाई सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, हम आगे जाके डिस्कस करने वाले, ठीक है बेटा। आपके ये जो भैया है ना आपके सामने बैठे हुए, ये आपके जीतू भैया की तरह एक्ट करेंगे, आपको कोई भी चीज मिस नहीं कराएंगे, ठीक है। तो नियर अबाउट इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन दो सेल स्टेज के अंदर जाता है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है बेटा। पार्थेनियम और आपका जो कैरेट ग्रास होता है बेटा, बहुत खराब चीज होती है, इसकी वजह से एलर्जीज होती है, ठीक है। यहाँ पर दिया भी है, वेरी गुड, ठीक है, यस। तो एक चीज देखना कि खास करके ना मुझे पार्थेनियम या तो कैरेट ग्रास या तो आप कह सकते हो कि बाकी के पोलन ग्रेन, खास करके इसकी बहुत ज्यादा एलर्जी, एग्जैक्रेटेड एलर्जी, एम्फ्लैक्सिया भी हो सकता है, ठीक है। तो देखना कि पार्थेनियम और कैरेट ग्रास हमारे इंडिया में नहीं था, ठीक है। बट जब हमने वीट को इंपोर्ट किया था, गलती से आया होगा या तो जानबूझकर आया होगा, ठीक है। बट मोस्ट स्पेशली देयर आर द चांसेस कि जानबूझकर आया होगा, क्योंकि बायो वॉर करने की जरूरत ही नहीं थी बेटा, ठीक है। बस कुछ पोलन ग्रेन डाल दिए, कुछ उसके सीड्स डाल दिए, आ गए हमारी दुनिया के अंदर, ठीक है। और एक्सोटिक स्पीसीज होने की वजह से इसे नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होते इसके, और ये फैल जाता है। एंड हमारे खेत के अंदर ना हर साल हमें बहुत ज्यादा रुपीज इसके अंदर खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि इसे तो निकालने के लिए आदमी लगाने पड़ते हैं बेटा, पार्थेनियम में तो कैरेट ग्रास को, ठीक है। इसे हम कांग्रेस भी कहते हैं, ठीक है। ओके ओके, मराठी में कांग्रेस भी कहते हैं इसे। एंड बेकार की चीज होती है यार, ठीक है, बहुत बेकार की चीज होती है, बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है। तो एक चीज देखने की सबसे खास चीज पोलन ग्रेन्स होते बेटा, पोलन ग्रेन्स की वजह से आप न्यूट्रिशन भी ले सकते हो। पोलन ग्रेन्स कुड बी न्यूट्रिशियस, ठीक है, तो इससे आपको न्यूट्रिशन भी मिल सकता है। तो अगर आप पोलन ग्रेन को खाओगे तो एथलीट जो कि बेटा दौड़ते हैं और हॉर्सेस, उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो अगर आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, ईटिंग और द कंज्यूमिंग पोलन ग्रेन्स, ठीक है, क्या लॉज के खिलाफ है, क्या अगेंस्ट लॉज है क्या? आपको मैं 1 मिनट दूंगा, सोचो, ठीक है, सोचो सोचो सोचो, क्या लगता है आपको? अगर मैं एक एथलीट हूँ बेटा, वैसे तो मैं एथलीट हूँ, बहुत ज्यादा दौड़ता हूँ, ठीक है, भागने में ना भाई साहब मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो एक चीज बता दो कि अगर 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 मैं एथलीट हूँ और अगर मैं पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम करूंगा, तो क्या उसे मिस यूज कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा, ओके, यस कहा जाएगा। क्या सोचते हो? नहीं, ओके, ठीक है। तो बेसिकली इसे नहीं कहेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए होते हैं। स्टेरॉइड्स का कंजप्शन हम मिस यूज कहेंगे, इसका कंजप्शन हम मिस यूज नहीं कह सकते। एक चीज देखना, राइस और आपका जो वीट होता है बेटा, पोलन ग्रेन्स, उसकी वेबिलिटी 30 मिनट्स के अंदर जाती है। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क मतलब अभी करना है इस लेक्चर के बाद, आपको राइस प्लस वीट इनकी फैमिलीज पता करनी है आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक बेटा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा धीरे पढ़ाया था क्योंकि इसके ऊपर हाई यील्ड क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो मैंने इसे थोड़ा सा धीरे पढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया बेटा रोजासी, लेगुमिनेसी एंड द सोलानेसी मेंटेन वेबिलिटी फॉर द मंथ्स बेटा। ये आपकी क्या करती है? मंथ्स तक वेबिलिटी करती है एंड फिर बाद में इनवेबल हो जाती है। और इज मीनिंग ऑफ वेबल, अगर किसी भी
ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन बीइंग की अगर स्पर्म होंगे तो 48 आवर्स तक क्या करेंगे बेटा, वायबल होते हैं। तो वैसे ही मंथ तक वायबिलिटी होती है। पोलन ग्रेस आप क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हो। लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है उसके थर्मो से स्टोर कर सकते हैं। एंड पोलन ग्रेन्स नेचुरली भी प्रिजर्व होते हैं, उसका रीजन है स्पोरोपोलिन। ठीक है, ये आपके कैसे प्रिजर्व होंगे बेटा, कैसे प्रिजर्व होते हैं बेटा, आपको ही मालूम है। ठीक है, आपके फॉसिल्स की तरह। तो अब आपके लिए सजेशन है, फिगर 2.5 पेज नंबर 23 एनसीईआरटी 12 को देखो, जल्दी से देखो। ठीक है, यहाँ पर मिस नहीं करना है। आगे बढ़ना पसंद करेंगे। अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखेंगे। अब तक हमने मेल के बारे में डिस्कस किया था। सो ओवेरियन कैविटी, इसे हम लोक्यूल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। बुक बहुत ही ज्यादा औसम है। ठीक है, बुक बहुत ही ज्यादा औसम है। ठीक है, तो ओवेरियन कैविटी को हम ओव्यूल कहेंगे बेटा, सॉरी लोक्यूल कहेंगे। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल कहते हैं। ये दोनों चीजें 5 स्टार है। हो सके तो अपने एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर लिख लो, जहां पर आप नाम लिखते हो ना। एक चीज देखना, 10th क्लास तक हम ना हमारे एनसीईआरटी पर हमारे नाम लिखते हैं। 10th क्लास के बाद एनसीईआरटी पर हम नाम नहीं लिखते, वहां पर ट्रिक्स एंड टिप्स लिखते बेटा। ठीक है, तो ऐसे बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं जो यहाँ पर डिजाइन बताते हैं, वैभव देशमुख एंड, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं कही, इसे हम गधा कहेंगे बेटा। ठीक है, वैभव देशमुख को गधा नहीं कहोगे बेटा। ठीक है, अगर नाम लिखोगे अपना तो उसे गधा कहेंगे। नंबर ऑफ ओविल्स 1 into wheat, पैडी, मैंगो, याद होना चाहिए, एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। और पपाया और वाटरमेलन के अंदर ओविल्स नंबर ज्यादा होता है। ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओविल प्लासेंटा से फोनिकल के थ्रू अटैच होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ आप कंपेयर कर सकते हो बेटा। ठीक है, बॉडी ऑफ ओविल फ्यूजेस विद द फनिकल एट द थ्रू द हाइलम। ठीक है, हाइलम क्या होता है, हाइलम एक आपका स्कैर होता है बेटा। यही हाइलम आपको सीड के ऊपर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो एक चीज बहुत अच्छे तरीके से इतना याद कर लो, हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे। अभी हमें पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सो मेगास्पोर इज द ओव्यूल। ठीक है, सो मेगास्पोरोजेनेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूल। so there is megaspore mother cell which is the diploid cell. ठीक है, and which is situated at the micropillar end which gets haploid daughters जिसे हम कहेंगे ओविल्स। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ओविल्स बनेंगे, 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक का कन्वर्जन आपके डेवलप्ड आपकी एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा। ठीक है, किसके अंदर होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एक मियोसिस के बाद एक एम्ब्रियो सैक बनेगी, एक मियोसिस के बाद 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। यही क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था। हमारे टेलीग्राम का नाम है वैभव देशमुख नीट। देख वेट अ सेकंड, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के व्यूज है नियर अबाउट 1000। ठीक है, एंड इसके लगभग 350 से ज्यादा आंसर है एंड 45% बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट किया। ठीक है, यही क्वेश्चन डाला था मैंने। यस, सो क्वेश्चन पढ़ा के बता दूंगा। हाउ मेनी meiotic divisions are required for the formation of 100 functional pollen grains? So we want to get 100 functional pollen grains. So one meiosis produce 4 pollen grains. So obviously 100 divided by 4 equals to 25. ठीक है, and for the 100 functional megaspores, so one functional meiosis produces 1 megaspore. It is also called as the embryo sac. So obviously 100 divided by 100 equals to 1. Means basically आपको 100 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 100 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपका आंसर होना चाहिए था। डॉटर आपकी चला जा एंड पर सर्वाइव वगैरह करती है। ठीक है, आपकी एम्ब्रियो सेक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होती है। इसकी डायग्राम आपको एनसीईआरटी से देखनी पड़ेगी। माइक्रोवेव एंड पर आपके एक एपेंडिक्स होते हैं, 2 सिनेप्सिस, एक सेल। इससे मैं पढ़ाने की कोई जरूरत है, आप डायरेक्टली डायग्राम से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यस डायग्राम से पढ़ सकते हो, उसकी वजह से स्किप किया मैंने, भगाया नहीं है बेटा। चलाजल एंड, चलाजल एंड, ठीक है, वहां पर आपकी 3 एंटीपोडल सेल्स होती है। ये सभी सेल्स आपकी हैप्लॉइड इन द नेचर होने वाली है। ठीक है, और एक खास चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, पोलर न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस। आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियर के थ्रू बनता है। यहाँ पर आपको फिगर देखनी, फिगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज्यादा टॉपिक नहीं बचा, टॉपिक कहाँ तक है मैं आपको दिखा दूंगा, वेट अ मिनट। यस यस यस, देखो यहाँ तक है टॉपिक। ठीक है, मीन्स लगभग 20 मिनट्स के अंदर हम टॉपिक को कवर कर लेंगे बेटा। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। तो अभी देखना हमें पढ़ना है पॉलिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन? सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from male plant or the male flower to, or the you can say another to the female gametophyte you can, ठीक है, it is also called as the pollination. So complete autogamy बहुत ज्यादा रेयर होती है। ठीक है, चास्मोगैमस मतलब ओपन होता है बेटा, और क्लास्टोगैमस आपके क्लोज होते हैं, जिसके बीच में आपकी क्या होती है, जिसके बीच में ऑटोगैमी होती है। तो क्लास्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर आपका वायला मतलब पैंसी, ऑक्साइलिस और आपका कॉम्बिनेली ये होते हैं, एंड इन दोनों के अंदर ऑटोगैमी होती है। ठीक है,
तो मैं आपको एक खास चीज बताना चाहूंगा, छाज्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, ठीक है, इन दोनों के बीच में ऑटोगैमी होती है। एक सबसे खास आपके जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि आपके वायला, ठीक है, मतलब कांसी, ऑक्साइलिस कॉम्बिनेट, ये दो टाइप्स के फ्लावर्स बनाते हैं, ठीक है बेटा। क्लास्टोगैमस फ्लावर्स कभी भी ओपन नहीं होते, और ओपन ना होने की वजह से वो आपकी इनवेरिएबली ऑटोगैमी होने वाली उसके बीच में, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ना पसंद करेंगे मेरे दोस्तों, यस। तो मैं अभी पढ़ना है गैइटोनोगैमी, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैइटोनोगैमी? मतलब डिफरेंट फ्लावर है बट सेम प्लांट, ठीक है। जस्ट आई एम एज अ प्लांट, just compare me as a plant. So this is the flower A, this is the flower B. So transfer of pollen grain from one flower to the another flower of a same plant is called as the geitonogamy, ठीक है। Functionally it is a cross pollination because there is a two flowers involved, but yes, genetically it is also called as the autogamy because the genetic composition of both these flower is similar as this belongs to the similar plant, ठीक है। So इतना हाथ वगैरह करके पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो मेरा इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ना हाथ वगैरह करके, तो यस आई डिजर्व वन लाइक। सो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक करने की जरूरत होती है बेटा, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, और जब ये ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा ना, तब मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, यस। तो इसके बाद हमें पढ़ना है जीनोगैमी, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोगैमी, ठीक है। सो डिफरेंट फ्लावर्स एंड द डिफरेंट प्लांट्स, इस जीनोगैमी को थोड़ा सा हाईलाइट किया करो, ठीक है। इसे हाईलाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये फंक्शनली अकेला है, ठीक है, फंक्शनली अकेला है, जो कि एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेशन कराता है एंड डिफरेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनाता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। फ्लावर तो डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि प्लांट आपका डिफरेंट होने वाला है इसके बीच में। आगे बढ़ना पसंद करेंगे, यस, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज डैश डैश फॉर पॉलिनेशन। तो अगर आपको मालूम है कि डैश डैश मतलब क्या, बायोटिक एजेंट्स आने वाला था, क्योंकि नॉर्मली आपके बीज, बर्ड्स एंड सभी चीजें होने वाली थी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम बायोटिक एजेंट्स होते हैं, और मैक्सिमम प्लांट्स इसे यूज करती है क्योंकि आपके एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग कंटेनिंग, ठीक है, जिसके पास फ्लावर्स होते हैं। एंड यस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बेटा, ठीक है। बट एक चीज बता दो, फ्लावर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं क्या? बस नहीं बेटा, फ्लावर्स बीज को वगैरह अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है बेटा। हम तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, आई लव यू वगैरह बोलने के लिए, मतलब प्रपोज करने के लिए हम यूज करते हैं, बट ये हम हमारे यूज के लिए करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बाहरों फूल बरसाओ, यार देखना फ्लावर्स कितने चीजों के लिए यूज करते हैं। शादी में यूज करते हैं, ठीक है, शादी के बाद यूज करते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे प्रपोजल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर बाद में अगर कोई मर जाएगा तो उसके लिए, अगर किसी के फोटो पर चिपकाना बेटा, तो फोटो पर लगाने के लिए फ्लावर्स यूज करते हैं। किसी बाबा को पूजा करना है तो करेंगे, भगवान की पूजा के लिए करते हैं, यार कितनी चीजों के लिए बेटा, ठीक है। अरे भाई साहब, ओए मेरे फोटो पे नहीं लगा रहा, ठीक है, मेरे फोटो पे तो चंदन का हार लगेगा, ठीक है, खुशबूदार, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन आता है बेटा, ठीक है, हमारे सामने विंड पॉलिनेशन रेयर होता है थोड़ा सा, ठीक है, रेयर होता है क्योंकि विंड आपकी अबायोटिक के अंदर आने वाला है, ठीक है। बट अबायोटिक के अंदर रेयर नहीं, नॉर्मल रेयर है, ठीक है। अबायोटिक के अंदर आपका वाटर रेयर है, ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। सिंगल ऑयल आपके हर एक ओवरी के अंदर होती है, एंड इनके बीच में क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा फ्लावर्स एक साथ में आते हैं और एक इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। यहाँ पर नीचे दिया भी बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लावर्स आएंगे, बहुत ज्यादा फ्लावर्स आएंगे, इकट्ठा होंगे और एक इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्मेशन कर देंगे। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। कौन के अंदर आपको जो टाइजल्स दिखाई देते बेटा, जो कि आपकी हवा के अंदर उड़ता है, ठीक है, उड़ी उड़ी जाए, तो आपकी स्टिग्मा और स्टाइल होते, खास करके स्टाइल होते, स्टिग्मा को छोड़ दो, ठीक है। एक्चुअली स्टिग्मा भी होता है, करेक्ट है बेटा, बट स्टाइल होती है, ठीक है। इन आपके कौन के प्लांट, वेरी गुड। तो उसके आगे हमें बढ़ना बेटा, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है, यस। तो वाटर के थ्रू कैसे होता है बेटा, ये थोड़ा सा ज्यादा रेयर होता है, रेयर मोस्ट इन योर अबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। तो जब भी मैं कुछ लिख रहा होता हूँ तो थोड़ा सा वीडियो लैग होने के चांसेस होते हैं, बट स्टिल यू हैव टू एडजस्ट, ठीक है। तो इट इज लिमिटेड टू द 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं बेटा, ठीक है। जिसका एग्जांपल है वैनसडे हाइड्रोला, जो कि फ्रेश वाटर के होते हैं, एंड जूस्टोरा मराइन वाटर होता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मैं यू ही नहीं बता रहा, ठीक है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ठीक है बेटा, मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, जिनके पहले प्रीफिक्स वाटर है और वाटर के थ्रू कभी भी पॉलिनेटेड नहीं होते, आपके इंसेक्ट या तो इंड के थ्रू, ठीक है, इंसेक्ट या तो विंड के थ्रू क्या होंगे बेटा, पॉलिनेट होने वाले थे। वेलिजनरी के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलिनेशन होता है बेटा। फीमेल फ्लावर्स क्या करती है, वाटर सरफेस पर आती है एक लॉन्ग स्टैक के थ्रू, जस्ट इमेजिन यहाँ तक पानी है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा कि फीमेल फ्लावर्स
ऐसे ऊपर आएगा एक टैजल्स के थ्रू, टैजल्स के थ्रू नहीं बेटा, एक लॉन्ग स्टॉक के थ्रू फीमेल फ्लावर्स के जो भी उसके ये होने वाले थे बेटा सरफेस, ठीक है, वो यहाँ पर तरेंगे, यहाँ पर ऊपर आपके पानी के सरफेस के ऊपर, एंड आपकी जो मेल फ्लावर होते बेटा, मेल फ्लावर सभी आपके क्या होंगे, तरंगे, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर पॉलिनेशन होने वाला था वाटर के सरफेस के ऊपर। बेसिकली अगर नहीं समझा तो बेसिकली देखना है इस डायग्राम को, ठीक है। तो सी ग्रासेस के अंदर क्या होता है, फीमेल फ्लावर सबमर्ज होती है, ठीक है, इसके बीच में पोलन ग्रेन्स लॉन्ग होते हैं और रिबन लाइक होते हैं। इसका एक रीजन बता दूंगा। सी ग्रासेस के अंदर कैसे होता है, फीमेल फ्लावर्स पानी के अंदर होती है, तो पॉलिनेशन कहाँ पर होगा, पानी के अंदर होगा बेटा, ठीक है। तो बेसिकली फीमेल जो आपके इसके अंदर सॉरी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिबन लाइक होने की वजह से तैर पाते हैं, डिंग 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 डिंग, एंड यस ये आपके थोड़े से रिबन लाइक भी होते हैं, एंड इनके ऊपर थोड़ा सा म्यूसिलेजिनस टाइप का शीट भी हो जाएगा, ठीक है बेटा, यस। तो वाटर पोलिनेटेड स्पेसीज के अंदर क्या होता है बेटा, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होने वाली थी वेटिंग से बचाने के लिए, यस। तो आई थिंक मैंने थोड़ा सा उल्टा ऊपर से नीचे बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। हम आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको फिगर देखने को कहा है 2.11 पेज नंबर 30 एनसीईआरटी 12। फिगर देख लो, फिगर देख लो, फिगर देख लो, ठीक है बेटा, मेरी नहीं एनसीईआरटी की। यहाँ पर एक चीज देखना, यहाँ पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आरंट कलरफुल, डोंट हैव नेक्टर, ठीक है। तो एक चीज देखना, जो भी आपकी अबायोटिक से नॉर्मली पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स है, अबायोटिक से, उनके पास ज्यादा कलर नहीं होते, उनके पास उतना नेक्टर नहीं होता, क्योंकि उन्हें किसी को भी अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और जो बायोटिक पॉलिनेशन वाले होते हैं उन्हें बीज को वगैरह अट्रैक्ट करना पड़ता है, इसकी वजह से कलरफुल होता है, उसकी वजह से उनके अंदर नेक्टर भी होता है अट्रैक्शन के लिए बेटा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे, यस, ठीक है। तो हमें अभी पढ़ना है बायोटिक एजेंट्स, वेट अ मिनट, और भी ज्यादा, अरे इतना जूम हो सकता था यार, यार काश मैं पहले कर देता, कितना मजा आ जाता, ठीक है, ठीक है यार, सीखूंगा सीखूंगा, मेरे भी सीखने के दिन हैं, आपके भी सीखने के दिन हैं, ठीक है, साथ में सीखेंगे। मेरी लाइफ में ना बहुत फेजेस आ रहे हैं अभी फिलहाल, तो कुछ ऐसी चल रही थी लाइफ, अभी कुछ ऐसे चल रही है ड्यू टू द मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मेनी माय कॉलेज, माय पर्सनल लाइफ, माय प्रोफेशनल लाइफ, स्टिल देर आर द मेनी थिंग्स जो कि मैं जैसे अवॉइड करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार देखना, करियर बस एक बार बन सकता है, ठीक है, अपनी हैबिट्स अपनी चॉइसेस पर एक बार हो सकती है, बाकी जिंदगी में बस खुद को रिग्रेट हो सकता है। सो स्टिल आपके पास भी अभी इतनी अपॉर्चुनिटी है, तो मेहनत किया करो बेटा, ठीक है। सो बायोटिक एजेंट्स के बारे में हम पढ़ना पसंद करेंगे बेटा। तो देखना कि फ्लाइज हो सकती है, फ्लाइज के सामने लिख देना फॉल ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर आपका फॉल ऑर्डर आने वाला था। इवन आपकी मौत हो सकती है बेटा, ठीक है, यस, मौत मतलब आपका युक्का वगैरह आपको मालूम था बेटा, ठीक है, यस। वेट अ सेकंड, ये क्या हो रहा है, मेरा लैपटॉप ना बाबा आदम जमाने का है, ठीक है, बाबा आदम मालूम है आपको, बाबा आदम इन द ईयर ऑफ 1600, वो मेरा लैपटॉप यूज किया करते थे, तो उनका लैपटॉप बाद में मैं यूज करता हूँ, बाकी कुछ नहीं, घर वाले नया खरीद के नहीं देते यार, ठीक है, क्या करूँ। तो मॉस भी होते हैं, एंड्स के थ्रू भी होता है, लेमल्स के थ्रू भी होगा, ये सब आपके पॉलिनेटर्स होने वाले बेटा, ठीक है। बर्ड पॉलिनेटर्स आपके सन बर्ड्स और आपके ह्यूमिंग बर्ड्स भी होते हैं, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। बर्ड पॉलिनेशन, सन बर्ड और आपका ह्यूमिंग बर्ड भी आने वाला था। अरे हो जा बेटा हो, कितना गंदा है यार, तू हो ना यार, ठीक है, हाँ अभी हो रहा है, ठीक है, यस। वेट अ सेकंड यार, ठीक है, मैं इसे निकाल देता हूँ, मैं कुछ तो नया मॉडिफिकेशन करूंगा, नहीं तो बाबा आदम जमाने का लैपटॉप हमें थोड़ा सा मजा नहीं करने देगा, ठीक है, यस। चलेगा, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो लिजार्ड का भी पॉलिनेशन होता है गेको और गार्डन लिजार्ड के थ्रू बेटा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा, क्या हो क्या रहा है, ठीक है, मेरी जिंदगी में, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी फिक्स इट। भाई क्या मतलब सोच क्या रखे हो कि चालू लेक्चर के अंदर खराबी करनी है क्या सभी, वेट अ मिनट, ठीक है, मैं इसे फिक्स करता हूँ, क्योंकि लैग हो रहा है या ये वर्क नहीं कर रहा, ये तो वर्क कर रहा है, लैग हो रहा है आई थिंक, लैपटॉप लैपटॉप लैग कर रहा है मेरे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर कर्सर शो नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यस। इज इट ओके नाउ, अभी ठीक है क्या, एम आई ऑडिएबल, हेलो एवरीवन, देख रहे हो कमाल, देख रहे हो कमाल मेरे लैपटॉप का। अभी ना मैं अपने फैमिली वालों को ये दिखा भी नहीं सकता, ठीक है, फैमिली वालों को अगर दिखाऊंगा कि देखो लैपटॉप मुझे कितनी दिक्कत दे रहा है, तभी भी मुझे नया लैपटॉप खरीद के नहीं देंगे। ये क्या हो रहा है, पेन आ रहा है अचानक से, कुछ भी हो रहा है, और देखो नया तो कुछ तो अभी तो कुछ तो नया हो रहा है, ठीक है,
आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, प्लीज वेट अ मिनट। मैंने इसे रिफ्रेश भी किया था आई थिंक। हाँ ओके ठीक है, इज इट ओके नाउ? नहीं कुछ भी ओके नहीं है, एक मिनट रुकना ठीक है। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा ठीक है, सॉरी फॉर दैट। बदल दूंगा, अभी थोड़ा सा चल रहा है मेरा भी इन्वेस्टिंग वगैरह चल रहा है, तो बदल दूंगा ठीक है। बहुत जल्दी आपका एक नया लैपटॉप दिखाई देगा आप, अगले साल की नीट वालों के बच्चे को तो दिखाई देगा ठीक है, वो तो फिक्स है। अभी भाई ठीक चल जा, भाई ठीक चल जा अभी तो। हाँ अभी ठीक है, यस। तो यार देखना कि आपका जो लिजार्ड पॉलिनेटर्स होते हैं, जो कि आपका गेज को आपका गार्डन लिजार्ड हो जाएगा। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज और जो बीटल होते हैं बेटा, वो आपका फॉल ऑर्डर करते हैं सीक्रेट, क्योंकि यस फॉल और फ्लाइज और बीटल्स को फॉल ऑर्डर पसंद होता है। तो बेटा एग लेइंग जो होते हैं, जो कि आपके युक्का एंड जो मौत होता है बेटा, वो आपके क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, एक दूसरे के सिवाय जिंदा नहीं रह पाते हैं। एंड देखना कि अमोर्फेलस जो है बेटा ठीक है, अमोर्फेलस मतलब एक ऐसा फ्लावर है जिस फ्लावर की हाइट है बेटा 6 फीट ठीक है, उसके अंदर भी आपका यही चीजें दिखाई देने वाली थी। वेरी गुड, आगे बढ़ना पसंद करेंगे बेटा, आगे बढ़ना पसंद करेंगे ठीक है। तो अब देखना हमें पढ़ना है अभी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, मालूम है आपको कुछ ठीक है? तो यार देखना कि आउट ब्रीडिंग मतलब कि किसी को रोकना है, आउट करना है ब्रीडिंग से, तो उसे हम कहेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं और हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं बेटा ठीक है। मतलब क्या, अगर यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे तो उसकी वजह से आउटब्रीडिंग नॉर्मली नेचुरली किया जा सकता है, किसी को भी सेक्सुअली इंटरकोर्स करने में प्लांट में पाबंदी लगाई जा सकती है ठीक है। ये आपकी थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी था। प्रोटैंड्री जिसे हम कहेंगे कि पोलन रिलीज फ्रॉम द स्टिग्मा इज रिसेप्टिव, स्टिग्मा रिसेप्टिव मच बिफोर पोलन इज रिलीज ठीक है। तो एक चीज देखना, इसके अंदर आपका भी आने वाला था प्रोटेगनी बेटा, तो ये भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया, बट टर्म्स नहीं दिया ठीक है। तो देखना कि एंडर और स्टिग्मा आपके डिफरेंट पोजीशन में रखे जा सकते हैं। सेल्फ इनकैपेबिलिटी हो सकती है, मोनोशियस प्लांट हो सकते हैं, डायोशियस प्लांट हो सकते हैं, जिसके एग्जांपल आपको याद करें बेटा, यही चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करनी थी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे बेटा, इस चीज को मेरे साथ पढ़ लो ठीक है। तो मोनोशियस प्लांट्स castor and the males have unisexual flowers but both flowers on the same plant and this prevents autogamy but not the geitonogamy ठीक है, आपको इतना मालूम था। एंड अभी डायोशियस प्लांट्स पपाया जैसे कि आपको होने वाला था, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स सेक्सेस ऑन द डिफरेंट प्लांट्स दिस प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड द जेटोगैमी एंड प्रमोट्स जीनोगैमी बेटा, जीनोगैमी को प्रिवेंट करेगा ठीक है, मतलब प्रोमोट करेगा सॉरी, यस। तो आगे बढ़ना पसंद करेंगे मेरे दोस्तों, यस। अब देखना कि पोलन पिस्टल आपको इंटरेक्शन पढ़नी है, मतलब क्या, पोलन जब भी आपका पिस्टल के ऊपर डिपॉजिट होगा तो उससे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होने देनी या नहीं होने देनी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिसके बाद आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा ठीक है, और यही आपको न्यूट्रिशन देता है, जिसकी प्लॉइडी ट्रिपलॉइड होती है। और सिनगैमी के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा बनेगा, मतलब आपका ओम वगैरह बनेगा ठीक है, आपका बच्चा बनेगा मतलब जायगोट बनेगा, सॉरी जायगोट की प्लॉइडी आपकी डिप्लॉइड होने वाली थी, बस इतना ही इसके अंदर दिया है, आपको एक डायग्राम को भी देखना पड़ेगा ठीक है। यार मैं जानता हूँ कि लास्ट के कुछ मिनट से लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से एंड थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है हमारे लेक्चर के अंदर ठीक है, तो मैं इसके लिए बहुत बड़ी माफी चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी नोटिस किया अभी तक लेक्चर हमारा बहुत अच्छे से चल रहा था, बट लास्ट के 2-3 मिनट के अंदर थोड़ा सा खराब हो गया ठीक है, कोई बात नहीं। देखना पोस्ट फर्टिलाइजेशन ठीक है, यहाँ से अभी अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है मेरे दोस्तों। एक चीज देखना कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, मुझे बता दो ठीक है। हमारे अंदर क्या होता है, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा और एक बड़ा बच्चा बनेगा ठीक है। तो इस तरह से कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के बीच में होगी बेटा ठीक है। इसका रीजन होता है कि आपका क्या होता है इसके अंदर, यस यस जल्दी बता दो, डेवलपमेंट में हेल्प कराता है। कैसे करेगा, न्यूट्रिशन देके हेल्प कराएगा ठीक है। तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट सबसे पहले की जाती है। एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर हो सकता है कोकोनट वाटर के अंदर, सीशियम ठीक है। सेल्यूलर होता है बेटा, जो कि व्हाइट करना, जो कि हम खाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं बेटा ठीक है। नॉन अल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, जो कि अंदर आपका यूज किया जाता है, जिसके आपका एग्जांपल पी, ग्राउंडनट और द बीन्स होने वाले थे बेटा ठीक है। तो नॉन अल्ब्यूमिनस मतलब क्या, इनके बीच में आपके खा डालते पहले ही बेटा ठीक है, सभी चीजें, यस। थोड़ा ही चैप्टर बचा है, बस थोड़ा ही ठीक है। तो अल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जांपल दिए, जिसके बीच में एंडोस्पर्म पर्सिस्टेंट होता है, जो कि आपका वीट हो जाएगा, मेज, बार्ली, कैस्टर, कोकोनट एंड सनफ्लावर बेटा, इतने आपको था। यस, एम्ब्रियो के बारे में हमें पढ़ना है थोड़ा सा। एम्ब्रियो जो होता है मेरे दोस्तों, एम्ब्रियो आपका माइक्रोपिलर एंड पर होता है, क्योंकि आपकी एक सेल भी माइक्रोपिलर एंड पर ही ग्रो करती है। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपकी एम्ब्रियोजनी हम कहते हैं, सिमिलर होती है मोनोकोट और डाइकोट के बीच में, यस। तो अर्ली स्टेजेस क्या होती है बेटा एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, यस एम्ब्रियोजनी कहेंगे। मोनोकोट और आपके डाइकोट के अंदर सिमिलर होती है, जायगोट
इंपॉर्टेंट है। ज़ायगोट से प्रो एम्ब्रियो इंपॉर्टेंट है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप और बाद में मैच्योर। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है बेटा, जब भी किसी के पास दिल होता है तो दिल क्या करेगा, दिल टूटेगा बेटा। ठीक है, तो दिल टूटने के बाद मैच्योरनेस आ जाती है, तो मैच्योर एम्ब्रियो आपका बन जाने वाला था। ठीक है, तो ग्रास फैमिली के अंदर जो होता है बेटा, ग्रास फैमिली या तो क्वार्टिलेडन इन द मोनोकॉट्स। ठीक है, खास करके मैक्सिमम ग्रास फैमिली आपकी मोनोकॉट होती है, जिसके बीच में आप कंस्टेलम उसे कहना पसंद करेंगे बेटा। ठीक है, यस। तो इसी के साथ देखना कि हमें बस इतना ही पढ़ना इस क्वेश्चन तक, एंड उसके आगे वाली चीजें आप खुद से कवर कर सकते हो बेटा। ठीक है, यस, वेरी नाइस। तो एक देखना कि हमारा जो सीड होता है बेटा, सीड पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म मतलब परसिस्टेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपके है डिप्लॉयड सेल होती है बेटा, जो कि आपका बीट और आपका ब्लैक पेपर होने वाला था। माइक्रोपिलर क्या आता है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द सीड, वही एंड आपका जहाँ पर इंटीग्रेमेंट एब्सेंट होते हैं उसे ऐसे ही रखा जाएगा। ओवल सीड बनते हैं, ओवल फ्रूट्स बनेगी, ये चीजें आपकी जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होने वाली है बेटा। ठीक है, कौन सी, ये वाली चीज। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट आने वाले हैं। उसके साथ फॉल्स फ्रूट के बीच में थैलामस होता है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरी, एप्पल एज वेल एज द कैश्यू बेटा। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक आपका बनाना हो जाएगा, सिर्फ के पास 10 से लेकर 15% मॉइस्चर ऑफ बायोमास होता है, और इसी के थ्रू ही फार्मर्स को पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, उसका मॉइस्चर देखिए। तो अब देखना क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडे सेशन। क्वेश्चन इज द डैश डैश द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। यस, तो इसका आंसर बेटा सीड। सीड ही मतलब आपका ज़ायगोट का प्रीकर्सर होने वाला है, मतलब बाद में जाके बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो आई नो कि यार देखना, जहाँ से लैपटॉप थोड़ा सा खराब हो गया था वहां से हमने थोड़ा सा भगाया है इस लेक्चर को, एंड उस चीज को मैं थोड़ा सा सॉरी कहूंगा, बट स्टिल इस चीज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है वैभव देशमुख नीट। ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा चैप्टर को जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, उसका एक रीजन है कि नीट बहुत ज़्यादा नजदीक आ रही है, उससे पहले आपको रिविजन कर लेना चाहिए। ठीक है, यस। तो ये सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, शेयर भी कर दे सकते हो आप। ठीक है, एंड यस, इसका सब्सक्राइबर नंबर बढ़ा दो यार। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। एंड हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना भूलना मत। टेलीग्राम का नाम है वैभव देशमुख नीट, जहाँ पर पहले से ही 3000 प्लस बच्चे वहाँ पर गाइडेंस ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो फ्री के बीच में, एंड इसकी पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एंड चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।